कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान एक बार फिर मुसीबत में है। मुसीबत उसके पड़ोसी यानी कि अफ़गानिस्तान से है, वहाँ की तालिबान सरकार से है। अभी हाल ही में डुरंड लाइन को लेकर दोनों में झड़प हुई थी। उससे पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था जो उनके लिए मुसीबत बन चुकी है। उसके बाद तालिबान ने हमला किया और दावा किया कि उनके 19 जो सैनिक हैं वो मारे गए। उसके बाद कुछ चौकियों पर कब्जा करने का भी तालिबान ने दावा किया था। अब एक बयान ने एकदम से इस मामले को फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि तालिबान को कुचले बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा उनका बयान था। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना उनका देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब शहबाज शरीफ के बयान के बाद तुरंत तालिबान की प्रतिक्रिया आई। तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत का जिक्र कर पाकिस्तान को जमकर निशाना साधा। उस पर एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आंतरिक अस्थिरता इतनी खराब है कि वह बखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। मतलब ये कि तालिबान ने भी जता दिया कि आपकी ऐसी माली हालत नहीं है कि आप युद्ध कर सकें। मतलब सिर्फ बयानबाजी है और कुछ नहीं है। मतलब ये कि शहबाज शरीफ के बयान की उन्होंने हवा ही निकाल दी। हालांकि ये लगातार हो रहा है कि डुरंड लाइन पर अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लगातार जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल डुरंड लाइन का मामला ये आज का नहीं है। जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में थी तब भी ये मामला था, लेकिन कभी पाकिस्तान ने उन पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। उनको डर था कि अमेरिकी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है तो ये मामला शांति रहने दो। जैसे ही अमेरिकी फ़ौज वहाँ से वापस गई, उसके बाद से पाकिस्तान उस लाइन को लेकर ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, लेकिन हर बार तालिबान की ओर से उसे करारा जवाब मिलता है और फिर पाकिस्तान जो है कुछ दिन शांत बैठ जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर ये जताने की कोशिश की कि वो भी पावर में है, उसके पास भी पावर है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान का ऐसा इतिहास रहा नहीं है, क्योंकि जहाँ भी अभी भले ही वहाँ के प्रधानमंत्री युद्ध की बात कर रहे हों, लेकिन जब भी उन्होंने युद्ध की बात की है, चाहे युद्ध की कोशिश की है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो पड़ोसी भारत का मामला हो और अभी अफ़गानिस्तान के मामले में भी उल्टा पड़ गया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आपको बता दें कि तालिबान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि 1973 और 1989 में जलालाबाद की लड़ाई और अफ़गानिस्तान के अंदर कुनार नदी की लड़ाई, दोनों में पाकिस्तान को हार मिली थी। मतलब पुरानी हार को याद दिलाते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये हिमाकत करेगा तो फिर उसे हार का मुँह देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान को लगातार धमकी उधर से मिल रही है जब से डुरंड लाइन पर तनाव की स्थिति बनी है। लेकिन शहबाज शरीफ तमाम परिस्थितियों के बाद अपनी हार मानने को तैयार नहीं और बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डुरंड लाइन पर अगर उन्होंने उससे पहले अटैक किया तो उसका करारा जवाब मिला, सैनिक गंवाए जैसा कि तालिबान का दावा है। बावजूद इसके अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान जो है, क्योंकि पड़ोसी है, हमेशा से आप पड़ोसी साथ में ही रहेंगे, आप उसको बदल नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में अगर पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता है तो उसे फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और आगे भी अगर ऐसे हमले हुए तो तालिबान, मुझे लगता है कि वो लगातार धमकी देगा और फिर उसने धमकी दी है तो पाकिस्तान के लिए ये मुंह की खानी फिर से पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान है कि किसी मामले में मानता कहाँ है, चाहे कोई सा भी मामला हो। पाकिस्तान की माली हालत लड़ाई की नहीं है, युद्ध लड़ने की नहीं है। बावजूद इसके वो हिमाकत करता है और अल्टीमेटली उसे हार ही मिलती है या मुंह की ही खानी पड़ती। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।